बड़े बेआबरू होकर कूचे से निकले पलटू। को कल मकर संक्रांति थी और उसमें जो पलटू राम है वो गए चिराग पासवान के यहाँ चूड़ा दही का भोज था और जब वो पहुंचे तो पता चला कि चिराग पासवान ही नहीं है, तो उनको उल्टे पर लौटना पड़ा। दही चूड़ा के मौके पर सीएम नीतीश को चिराग पासवान के द्वारा इनवाइट किया गया था, लेकिन सीएम नीतीश जाते हैं चिराग पासवान के ऑफिस में, लेकिन चिराग पासवान नहीं मिलते हैं। क्या कुछ होता है, आज इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे और हमारे साथ जुड़े हैं आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर। सर लिंक में स्वागत है। ये धन्यवाद आपका। सर कलयुग के हनुमान ने कलयुग के राम का ले लिया बदला, क्या कहेंगे इस पे? अब लगता है आप कलयुग के हनुमान से आपका मतलब है चिराग पासवान से, जो मोदी जी का खुद को हनुमान बताते हैं जी। और बदला की आप इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक समय कई साल पहले भाजपा नेताओं को डिनर पर बुला के पलटू राम ने उसको कैंसिल कर दिया था, थाली खींच ली थी सामने से। जी जी। तो उसको आप उससे जोड़ रहे हैं। नहीं, ठीक है, दर्शकों को पता होगा कि कल वाली घटना क्या हुई। 14 जनवरी को कल मकर संक्रांति थी और उसमें जो पलटू राम है वो गए चिराग पासवान के यहाँ चूड़ा दही का भोज था और जब वो पहुंचे तो पता चला कि चिराग पासवान ही नहीं है, तो उनको उल्टे पर लौटना पड़ा। तो बड़े बेआबरू होकर कूचे से निकले पलटू राम। तो जो भी हो ठीक है, पलटू राम बेआबरू हुए तो उसमें मुझे कुछ नहीं है कहना, लेकिन ऐसा किसी को करना नहीं चाहिए। मतलब एक मेजबान के रूप में ये चिराग पासवान ने सही नहीं किया। मुख्यमंत्री को छोड़ दीजिए, किसी भी साधारण आदमी को ही, मान लीजिए मैं ही किसी को बुलाता हूँ घर पर और मैं खुद नदारद रहता हूँ, तो ये तो गलत है। खास के उस देश में, उस समाज में जहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा कही जाती है कि अतिथि को देवता के बराबर माना जाता है, मेहमान को आदमी बहुत इज्जत देता है। तो वहाँ तो एक चिराग पासवान ने गलत काम किया है, गलत संदेश दिया है। क्या इसका असर इलेक्शन में पड़ेगा? क्योंकि जो चाचा, ओरिजिनल चाचा पशुपति पारस हैं, वो लालू यादव से मिल रहे हैं और एक नीतीश चाचा जो थे बुलाएं और फिर मिले भी नहीं, क्या असर पड़ेगा चुनाव में? अब वो सही है, आज लालू जी गए हैं पशुपति कुमार पारस के घर चूड़ा दही खाने के लिए जी। तो उधर एक अलग खिचड़ी पक रही है। लगता है कि इस चूड़ा दही का ये असर होगा कि पशुपति कुमार पारस एनडीए को छोड़ के महागठबंधन में आ जाएंगे। ऐसे भी अब एनडीए में उनको कुछ मिलने वाला है नहीं, उनकी तो बहुत अच्छी तरह से फजीहत हो रही है। एक भी उनको सीट नहीं दिया गया लोकसभा में, कहीं का उनको राज्यपाल के रूप में भी नहीं सेट किया गया, सरकारी बंगला भी खाली करा लिया गया, कार्यालय भी खाली करा लिया गया। तो अब तो मतलब कहीं के नहीं रह गए हैं। तो अब तो लगता है कि लालू जी के ही पास आएंगे और उनके जो बेटे हैं, यशराज नाम है पशुपति पारस के बेटे, वो भी ताल ठोक रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। अभी देखिए बहुत सारे चाचा भतीजा और इसमें असली चाचा, नकली चाचा, ओरिजिनल, फर्जी, बहुत सारे समीकरण बनेंगे। अभी नवंबर में ना चुनाव, अभी तो जनवरी है। कितने समीकरण बनेंगे, कितने बिगड़ेंगे, कितने चाचा भतीजा मिलेंगे, कितने बिछड़ेंगे, अभी देखते जाइए। एक और मुद्दा निकल के सामने आ रहा है, सीएम नीतीश अभी प्रगति यात्रा पे हैं और समस्तीपुर में जीविका दीदी भैया जी कह के बुलाने लगे। क्या कुछ ये मामला है? भैया जी क्यों बोलने लगे चाचा जी को? अब वो तो लगता है जीविका दीदी आप पहले ही से खुद को सुरक्षित कर रही हैं। हाँ। देखिए ये जो प्रगति यात्रा है, इसका पहले नाम महिला संवाद यात्रा था जी। और कहा गया कि पलटू राम महिलाओं से संवाद करने के लिए निकलेंगे। इस पर लालू ने तंज कसा था कि ये मतलब आंख सेकने निकल रहे हैं। उस पर बहुत मतलब विवाद भी हुआ था और बहुत हंगामा हुआ था। बाद में उसी महिला संवाद यात्रा का नाम प्रगति यात्रा रखा गया है। अब देखिए पिछले 1-1.5 साल से जो नीतीश कुमार हैं, उनकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। बहुत बार विवादास्पद बात बोल देते हैं। एक बार उन्होंने विधानसभा में भी परिवार नियोजन के नाम पर एक बहुत अश्लील भाषण दे दिया था, फुहड़ भाषण दे दिया था, जिसके लिए बाद में उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी। तो अभी भी सब लोग चौकन्ने रहते हैं। तो इसलिए जीविका दीदियाँ भी सोची होंगी कि यदि नीतीश कुमार आ रहे हैं तो पहले ही से भैया 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 हम लोग कहना शुरू कर दें। तो ये तो अब ठीक है, कह रही हैं भैया, अच्छी बात है। पलटू राम ज़्यादा जवान महसूस कर रहे होंगे कि चाचा से भैया बन गए। अभी कुछ दिन पहले ही बोल रहे थे कि हम लोग कैसे जन्म लिए, मालूम है ये? अब ये तो देखिए बहुत मतलब मैंने कहा ना कि अब उनकी हरकतें असामान्य हो गई। अभी एक वीडियो काफ़ी वायरल हो गया था कि नीतीश कुमार है महिलाओं के बीच जाकर बोल रहे हैं कि अरे हम ही ना
हम ही लोग आप ही से ना आए हैं, आप तो बहुत पावरफुल है और ये वो। और पीछे में सम्राट चौधरी खड़े हैं डिप्टी सीएम, वो पूरा टेंशन में है कि अभी क्या बोलने लगेंगे। अब वो कंधे पर हाथ रख के कह रहे हैं कि चला जाए सर, चला जाए सर। तो अब तो मतलब बहुत, अब लग ही नहीं रहा है कि बिहार में सरकार चल रही है, लगता है कि कॉमेडी सर्कस चल रहा है। मुख्यमंत्री बोल रहा है, उप मुख्यमंत्री खींच रहा है, पूरे मतलब हिंदुस्तान में बिहार की फसीहत हो रही। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।